अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रीन मैथ चैनल। आज जो है ये क्लास नंबर 9 का लेक्चर नंबर 13 है और पेज नंबर 28 पर एक्सरसाइज 1.6 दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। 100% श्योर कि सब्जेक्टिव जो है वो यहीं से आना है। अगर मैं 100% कह रहा हूं तो डेट मीन 200%। तो उसमें से 1.6 में सॉल्यूशंस है ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो। इसे 7 to 9 मेथड्स हम यूज कर सकते हैं इसे सॉल्व करने में। फिलहाल एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, 2x minus 2y equal to 4 and 3x plus 2y equal to 6। इसमें आपने सॉल्व करना है। सॉल्व मीन आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब चूंकि 4 मार्क्स है तो मैंने इसको 4 स्टेप में कन्वर्ट किया है। ईच स्टेप कैरी 1 मार्क्स। पहला, हाँ, इसमें जो भी 1.1 से लेके अभी तक आपने जितने भी लेक्चर लिए हैं 12 लेक्चर, वो तमाम इसी में शामिल है। नई कोई चीज नहीं है, सिर्फ उसे कंपोज करना है आपने। फर्स्ट आपने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 मार्क्स। सेकंड जो है आपने चेक करना है ये नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। अगर सिंगुलर है यानी कि इनका डिटर्मिनेंट 0 आया है तो स्टॉप कर दें। फिर आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और फिर फॉर्मूले में फिट करना। लेट्स मूव, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म इसे लेट कर लीजिएगा। स्टेप नंबर 1, लेट A इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल, आपने वो ले लेना है 2 -2 3 2 2 -2 3 and 2, ये कोफिशिएंट्स आ गए। फिर आपने कैपिटल X सपोज करना है। ये कैपिटल X जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है कि कितने वेरिएबल आपने यूज किए हैं, x, y, x and y, and third one b, which is again a rectangle matrix of a constant, that is a 4 6 4 and 6. Clear? That is a conversion of a linear equation into a matrix form. There's a 1 marks. आपने A सपोज करना है। A कैपिटल X कैपिटल B जो है ये स्टैंडर्ड नोटेशन दे दी गई है, इसमें आपने कोई चेंज ना करें तो बेहतर है। A is the coefficient of a variable matrix, a square matrix. X is a variable, X and Y रेंजिंग में है, रेंज करते हुए X and Y। और B इक्वल के बाद जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो आपने B को भी रेक्टेंगल में ले आना है, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स में आप लेके आइए। नाउ स्टेप नंबर 2, यहां हम लिखते हैं स्टेप नंबर 2। नाउ स्टेप 2 में आपने क्या करना है, नॉन सिंगुलर चेक करना है। याद रखना है इन दोनों में तो हम कुछ कर नहीं सकते। सिंगुलैरिटी जो है हम स्क्वायर मैट्रिक्स में लेके आएंगे। इसका डिटर्मिनेंट लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन, मैट्रिक्स को स्ट्रेट लाइन में ले जाएं, 3 and 2 हो तो प्रिंसिपल डायगोनल 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सेकेंडरी डायगोनल मल्टीप्लिकेशन -3 मल्टीप्लाई बाय 3, and always a negative sign, that is a happy face, there is a negative sign between these one. 4 minus minus plus 2 3 the 6। अब चाहे लास्ट जब स्टेप हो तो आप डिटर्मिनेंट दोबारा लिखेंगे। आप that is a 10 is not equal to 0, that means a non-singular matrix. That's the step number 2. That number 1 a matrix form and number 2 is sure that it is a singularity, a non-singularity. अगर यहां 0 आता तो ये मेथड जो है वो फेल हो जाता।
Now step number third. Step third. Now inverse of multiplicative inverse, उसके लिए आपको एडजॉइंट चाहिए. फॉर्मूला मैं आपको पहले लिख दूं. A inverse equal to 1 over depth A or determinant A into adjoint A. Remember, ये 2 मार्क्स में मैंने आपसे पहले भी कह दिया था, ये 2 मार्क्स के लिए बड़ा पावरफुल है ये पार्ट. इसमें आप वैल्यू फिट कर दें. एडजॉइंट के लिए आपने पोजीशन, सेकेंडरी का साइन और जीरो में नो चेंज. प्रीवियस वीडियोस में PSO, हाँ बिल्कुल वही आप इसमें फिट करें वैल्यू. नाउ A इनवर्स इक्वल टू 1 over 10 because A determinant equal to 10. Now adjoint, again a set of matrix. अब देखें A मैट्रिक्स कहां है, दिस वन. उसका आपने एडजॉइंट लेना है. इसके प्रिंसिपल डायगोनल P, उसकी पोजीशन चेंज कर दें 2 और इस 2 को रिप्लेस कर दें. चूंकि ये आइडेंटिकल हैं, इनकी पोजीशन चेंज करने पर भी ये वैसे के वैसे ही रह जाएंगे. और सेकेंडरी के आपने साइन बदलने हैं. सेकेंडरी डायगोनल के, ये प्लस का माइनस का तो प्लस का, और ये प्लस का तो माइनस का. 2 -3, ये इनवर्स आ गया. अब आप A इनवर्स को मैं आपकी सहूलत के लिए यहां मैं दोबारा लिखता हूं. A इनवर्स इक्वल टू 1 over 10 इंटू मैट्रिक्स 2 square matrix whose entries are 2, 2, -3 and 2. अब आपने यहां स्टॉप कर देना. क्या करना है, आपने यहां 1 over 10 से कहीं मल्टीप्लाई ना कीजिएगा. पता नहीं कई ऐसे लेक्चरर जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जिसमें आपको एलसीएम लेना पड़ता है अपकमिंग स्टेप्स में. इसको वैसे का वैसे पढ़ा रहने दें. सुकून हालत में इसको बेचारे देखें. अब अगले स्टेप में चलते हैं. मैट्रिक्स फॉर्म भी हमने ले ली. मैट्रिक्स फॉर्म के बाद हम इसकी नॉन सिंगुलर्स में आ गए. फिर इसके बाद हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट किया. नाउ स्टेप नंबर 4, दैट इज अ क्रूशियल स्टेप, दैट इज अ फॉर्मूला. दैट इज अ फॉर्मूला स्टेप, और यही इसकी क्रीम है. मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड की यही क्रीम है. इसमें फॉर्मूला है x इक्वल टू A इनवर्स इंटू B मैट्रिक्स. ये फॉर्मूला आपने याद रखना है. अब ये आया कैसे, छोटा सा मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर दूं कि जो जनरल नोटेशन होती है, अगर आप इसे गौर कीजिएगा, आपस में मल्टीप्लाई करें, तो जनरल नोटेशन होती है AX इक्वल टू B. ये फॉर्मेशंस है लीनियर की कन्वर्जन करते हुए इसमें मैट्रिक्स फॉर्म. जब आप A और X को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यूज आएगी. थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा, बेशक मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी इनवर्स. हमारे पास एक रिजल्ट है कि कोई भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. नाउ IX इक्वल टू A इनवर्स, दैट इज अ B. और जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाती है. नाउ कैपिटल X इक्वल टू A इनवर्स B एंड दिस वन इज अ फॉर्म. क्लियर हो गया? कोई आपसे पूछे कि हमें बताएं, अपन जो है आपसे पूछे कि हमें बताएं, सिखाएं, तो ये कहां से आया, तो उस वक्त आप चुप ना कर जाइएगा प्लीज. नाउ कैपिटल X इक्वल टू A इनवर्स B. अब इसमें वो तमाम मसाले जो आपने तैयार किए हैं, जो रॉ मटेरियल्स आपने तैयार किए हैं, इसमें झोंक दें, इसमें फीड कर दें. कैपिटल X, दैट इज XY, a column matrix, a matrix only have one column, but number of rows is said to be a column matrix. A inverse, already find out 1 over 10 into 2, 2, -3 and 2
and B matrix 4 and 6. Now stop. 1/10 को लास्ट टाइम तक इसको साथ साथ रखिएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई फॉरवर्ड डाउनवर्ड प्लस, यानी कि 7 साइन आपने बनाना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस फॉरवर्ड डाउनवर्ड 2 मल्टीप्लाई बाय 6। नाउ सेकंड, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा जी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सिंप्लीफिकेशन में। 8 प्लस 12 -12 प्लस 12 now 1/10 it's 20 and 0। नेक्स्ट स्टेप 1/10 को अब आप इसे मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। नाउ 1/10 मल्टीप्लाई बाय 20, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 0। And this one a matrix notation, and x and y up, that's a 2 and this one is a 0, therefore x equal to 2 and y equal to 0। लास्ट में आपने इसका जो सॉल्यूशन निकालना है या लिखना है, that's a 2 0 ऑडिट पेयर एंड पैरेंथेसिस, दैट्स द सॉल्यूशन। तो ये वर्किंग है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। 2 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, इसको इसमें फीड कर दें। दोनों में से कोई सी एक लीनियर जो कि सिमुलेटेनियस कहलाती हैं ये। 2 into 2 4, दैट्स अ 0। राइट और लेफ्ट साइड जो है वो देख लें, दोनों 4 हैं। अगर आप इसमें फीड करते हैं तो 3 to the 6, ये y चूंकि 0 है तो 6 बोथ साइड इक्वल है। तो ये चेक भी कर आप दरमियान में आपके हैंड में है कि बजाय आप प्रीवियस पेजेस पे जाएं। तो दैट्स अ मेथड दैट इज सेड टू बी अ मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड। ये चीज 6 पार्ट की तरफ आए। आइडेंटिकल, तमाम पार्ट जो है आइडेंटिकल है, लेकिन ये सिर्फ चूंकि नंबर ऑफ नेगेटिव इसमें ज्यादा थे और ये 2 टाइम जो है वो बोर्ड में भी आया हुआ है, लिहाजा इसकी हल्की सी ब्रीफिंग क्योंकि ये मैंने करके दिया है। स्टेप वाइज वही है कि फर्स्ट आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना है, सेकंड नॉन सिंगुलैरिटी, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड लास्ट वन इज अ फार्मूला। नाउ 4x plus y equal to 9, minus 3x minus y equal to -5। First step, convert it to matrix form, coefficient for y, that's a coefficient is a 1, not a y, यहां कहीं y ना लगा दीजिएगा, that's 1, -3 -1, capital X are variables x small and small y, that's a capital X, and b is the constant 9 and -5. Step 2, singularity. Now a 4 1 -3 and -1 diagonal multiply, principal diagonal, a non-diagonal as according to your book, या secondary diagonal, 4 multiplied by -1 minus -3 multiplied by 1, या 1 minus 1 multiplied by -3, -4 minus plus 3, that's a -1 non-singular. Step number 3, A inverse 1/a adjoint A, put the values 1/a adjoint A, determinant as a -1 and adjoint as a matrix, a given matrix, a coefficient of a variable, इसकी आपने position change कर दें principal diagonal की and sign of the secondary diagonal, again a PSO trick. Now -4 and 4 and -1 and 3, -1 है, इसे आप मल्टीप्लाई कर लें, जो कि प्रीवियस में मैंने आपको रोका था इसलिए क्योंकि वो एक फ्रैक्शनल फॉर्म आ रही थी वहां, तो इसलिए मैंने कहा इसको जरा रोक दीजिएगा। इसमें सिर्फ आपने साइन चेंज करने हैं।
1 over minus 1, that means a minus 1. Minus multiplied by all the entries of a square matrix, change their sign. Minus 1, 1 and 1, 3 and 4, change the sign, minus 3, minus 4, and this one is said to be a multiplicative inverse. Now the next step number 4, there's a formula. Now x equal to A inverse B, A inverse, this one, 1, 1, minus 3 and minus 4, and B 9 and minus 5. Again, 7 mark, 1, multiplied by 9, forward, downward, then 1 multiplied by minus 5. Our second row, minus 3 multiplied by 9, plus minus 4 multiplied by minus 5. Our simplification, 9 plus minus minus 5, minus 27, minus minus plus, that is a plus 20. 4, 5, the 20. 9 minus 5, that's a 4, and minus 27 plus 20 are harsh. The sign is a negative. Subtractions, minus 7. And now, इनके parallel position देखिएगा, x equal to 4 and y equal to minus 7. And this one is a solution set, always written in the ordered pair because there is a 2 variables involved. और this one is a set notation. चेक करने के लिए अगेन x को 4 और y को minus 7 फीड करें. 16 minus 7, that is a 9. That's a 9. Minus 3 into 4, that's a minus 12. Minus minus plus 7, that is a minus 5. That's a true one. इसी तरह आपने तमाम मेथड्स को, तमाम पार्ट्स को आपने कर लेना. नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर होगा वो इन्हीं पार्ट को, इसको गौर से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा. रिमेनिंग जितने भी पार्ट हैं, इसमें एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका सोल्यूशन जो है आप नहीं फाइंड आउट कर सकते. उसका पार्ट 5th है, उसको आप जरूर देखिएगा. नेक्स्ट हमारी वीडियो जो है वो ग्रामर रूल्स के बारे में है. स्टे इन टच. अल्लाह हाफिज.